हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने 3 टेबल के स्ट्रक्चर बनाया था और आज हम देखेंगे कि आगे ही मतलब हम थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स के लिए और टेबल्स बनाएंगे। उसके बाद तो हमारे कुछ बेसिक फीचर्स के लिए टेबल कवर हो जाएंगे, स्ट्रक्चर कवर हो जाएंगे तो उसको हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस क्रिएट करने के बाद मोंगोडीबी में उसके लिए डेवलपमेंट करेंगे, मतलब कि उसके लिए एपीआईज बनाएंगे ताकि जो फ्रंट एंड वाली हमारी जो भी हम एप्लीकेशन बनाना चाहेंगे तो उसमें वो यूज़ हो पाए। तो हमने 3 बनाए थे, तो बेसिक टेबल्स बना रहे हैं अभी हम, जो मैंडेटरी होगी एजुकेशन या ट्यूटर एप्लीकेशन जो भी है, नाम देंगे इसको बाद में इसको। तो अभी 3 हो गए थे हमारे टेबल। इसके बाद आप देखते हैं क्या होगा। इसके बाद हमारा जो है एक यूज़र टेबल हम एंड में बनाएंगे, जब बाकी सब रिलेट करने के लिए यूज़र टेबल को एंड में रखेंगे कि ये सब जो मैं टेबल बना रहा हूँ आपको दिखेगा कि वो कैसे रिलेट होगा यूज़र टेबल में। ठीक है, तो आज हम अभी हम देखते हैं कि एक हो गया एजुकेशन का लेवल। एजुकेशन मतलब कि बंदे ने किस कहाँ तक की एजुकेशन ले रखी है, 10th तक, 12th तक, बैचलर, मास्टर। तो ये उसका एग्जाम्पल था नीचे। इसको आप स्ट्रक्चर ना माने नीचे वाले को, तो एग्जाम्पल था कि ऐसा डाटा हमारा दिखेगा, स्ट्रक्चर ऊपर है। ठीक है, अब 4th टेबल होगी कि एजुकेशन तो है पर उसने अब ट्यूशन वाले जो भी है, मतलब जो पढ़ाएगा किसी को भी, तो उसकी हमें एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी ना, कि मतलब उसने एजुकेशन की डिटेल्स, मतलब उसने क्या खुद क्या कर रखा है, खुद के कितने मार्क्स आते थे, खुद पढ़ाई में कैसा अच्छा था, उस बेसिस पे ही कोई उसे प्रेफरेंस देगा ना एप्लीकेशन में कि हाँ कि इसको इससे हमें लेना है, ट्यूशन नहीं लेना, इसको पे करना है नहीं करना, है ना। तो इसलिए एजुकेशन डिटेल्स नाम से एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, जो डिटेल्स रखेगा किसी भी यूज़र के लिए। अब वो देखेंगे बाद में कि हमें सिर्फ पढ़ाने वाला का ही डिटेल रखना है या दोनों का रखना है, वो हम आगे देखते हैं। तो अभी देखते हैं कि एजुकेशन डिटेल में कौन कौन से कॉलम होंगे हमारे पास। ठीक है, बेसिस होगा हमारा कॉलम का इसमें कि हमने कितने एजुकेशन के फील्ड देने हैं। 10th 12th बैचलर मास्टर और पीएचडी तक तो होगा। तो हमें मान लो कोई 12th है तो वो 12th तक की डिटेल भरेगा, कोई मास्टर है तो मास्टर तक की भरेगा, कोई पीएचडी है तो पीएचडी तक सारा भरेगा, है ना। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल में हम रखेंगे कॉलम्स इनके हिसाब से। देखते हैं, अब पहले इंसर्ट कर लेते हैं टेबल, या यही कॉपी मारते हैं, इसको लिया कॉपी करो। यहाँ पे नीचे की 3 रो सेम होगी सब में, ये वाली कि वही एक्टिव इनएक्टिव के लिए डिलीट हम एक्टिव बेसिस पे करेंगे, सीधा नहीं मारेंगे डिलीट। ठीक है, तो अब मान लो कि हमारी को टेबल है, हम रख लेते हैं पहले तो रोज ऐड कर लेते हैं थोड़ी, काफ़ी रोज आएंगी इसमें तो थोड़ा और ऐड करते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। तो मान लो कि ये एजुकेशन ये हटाओ, ये कोई कॉलम नहीं होगा इसमें। अब मान लो कि 10th का है, किसी ने बोला कि मैं 10th तक पढ़ाई की, तो 10th की क्या क्या डिटेल लेंगे। लेंगे 10th मार्क्स। ये जो कॉलम नेम है उसको चेंज करेंगे बाद में, बढ़िया रखेंगे कुछ, बढ़िया नहीं थोड़ा हल्का फुल्का चेंज होगा जो भी होगा। तो 10th मार्क्स लेंगे। और क्या लेंगे हम, उसका ले लेंगे हम 10th का कुछ एजुकेशन प्रूफ ले लेंगे। हाँ, कोई अपलोड कराता है ना डॉक्यूमेंट, तो वो ले लेंगे। इसका टाइप क्या होगा, मार्क्स का तो नंबर होगा सिंपल। प्रूफ का होगा इमेज, होगा कोई इमेज या यूआरएल, इसे डॉक्यूमेंट का मतलब अपलोड करेगा। तो हम डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को करेंगे कहीं सेव, और उसका जैसे वो अपलोड करेगा उसका यूआरएल हम उसके डाटाबेस में रख लेंगे, इसी के एजुकेशन डिटेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आईडी कॉलम मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि आईडी कॉलम जो होगा वो मोंगोडीबी ही क्रिएट कर देगा हमारा, मोंगोडीबी सबके लिए आईडी जनरेट कर देगा। तो वही आईडी हम भेजेंगे यूज़र टेबल में कि इस बंदे का ये आईडी है, ये एजुकेशन है, ये एजुकेशन डिटेल है, उस आईडी के बेस पे हम सर्च करेंगे बाद में। तो 10th हो गया। सेम होगा किसके लिए, नलेबल, सारे नलेबल होंगे ये इनिशियल पर्पस के लिए, क्योंकि जब भी यूज़र आएगा और वो साइन अप करेगा तो तब हम उसको सारी डिटेल भरने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो साइन अप ही नहीं करेगा, बेसिकली इतना सारा डिटेल मांगेंगे तो। तब उससे बस हम ये लेंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, उतना ले लेंगे। उसके बाद उसको उसको दिखाते रहेंगे प्रोफाइल पे कि आपका प्रोफाइल जो है इतना भरा है, इतना इतना ही परसेंट भरा हुआ है। उस बेसिस पे हम आपको प्रमोट करेंगे, अगर आपका प्रोफाइल पूरा फिल होगा तो। उस बेसिस पे हम दिखाएंगे कि आपका एजुकेशन डिटेल बचे हुए है, ये सब बचा हुआ है, तो उसको ऐसे फिल कराएंगे बाद में। पहले इनिशियली तो सिर्फ यही फिल कराएंगे कि आप कहाँ तक पढ़े हो बस। ठीक है, ये बात का बात है। ये जो डिटेल ले रहे हैं हम, ये उस काम आएगा कि जो जो पढ़ना चाहेगा इनसे, वो उसके पास वो होगा कि बंदे मार्क्स ला रहा है, अच्छी पढ़ाई की है, डिटेल्स है, एजुकेशन प्रूफ है, वो चेक करेगा कि प्रूफ एजुकेशन प्रूफ में मार्क्स कितने हैं, जो भी आएगा उस बेसिस पे वो सिलेक्ट करेगा अपना ट्यूटर या टीचर जो भी कहे आप, उस हिसाब से। तो ये सेम होगा यहाँ पे भी, और इसको भी कॉपी मारते हैं। 12th का भी यही डिटेल लेंगे। इसको करते हैं, इसको सेम,
ये सब नल लेवल है क्योंकि शुरू इनिशियली कुछ वैल्यू जाएगी ही नहीं, जब वो भरेगा तभी वैल्यू जाएगी। तो इसमें हम मान लो कि कोई वो एक डाटा ही भर देता है इसका, तो उसके लिए रो क्रिएट हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू नल्स होंगी, नल होगी। ठीक है। एजुकेशन 12th हो गया। उसके बाद बैचलर्स। बैचलर्स में हमें शायद एक और एक्स्ट्रा लेना पड़े, जैसे डिग्री नेम, है ना। बैचलर्स डिग्री नेम, नाम देख लेंगे, चेंज करेंगे इसके बाद में, इसमें स्ट्रिंग होगा। सब नल लेवल है ये। और बैचलर्स मार्क्स, इसके बाद वही बैचलर का प्रूफ ले लेंगे, है ना। तो बैचलर्स एजुकेशन प्रूफ, थोड़ा इनिशियली सेटअप करने में टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए टेबल्स बनानी पड़ेगी हमें, थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, तभी बना पाएंगे हम एप्लीकेशन। कुछ तो जल्दी जल्दी में तो हम सिर्फ कर्ड ऑपरेशन बना पाएंगे, वो एक टेबल से डाटा हटाना निकालना ये सब कर पाएंगे जल्दी में। तो बाकी उसके अलावा हमें चाहिए तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये भी इनिशियली स्ट्रक्चर है 8-10 टेबल में, उसमें सारा एप्लीकेशन बनता नहीं है, बाद में जैसे जैसे फीचर्स ऐड होते हैं उस हिसाब से टेबल्स बढ़ती है। एप्लीकेशन प्रूफ हो गया, मार्क्स हो गया, ये इसका काम हो गया। हम मास्टर्स ले लेते हैं। मास्टर्स डिग्री नेम, इसको मारते हैं कॉपी, मार्क्स एजुकेशन प्रूफ। ठीक है, डिग्री नेम में यही सब करते हैं, इसको कॉपी, सेम न लेवल है सारे, तो न लेवल भरो। मास्टर्स हो गया, उसके बाद आता है यहाँ 5th पे आ जाएगा क्या, डॉक्टरेट पीएचडी जो भी है, पीएचडी, पीएचडी नेम, पीएचडी मार्क्स, सेम सेम केस है। और पीएचडी एजुकेशन प्रूफ, ठीक है। और इसमें भी सेम डाटा, ये ऐसे रखेंगे अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा टेबल, एजुकेशन टेबल। सेव इसको कर लेंगे, अभी हटाते हैं इसको। ये भी एजुकेशन डिटेल्स की आईडी जाएगी यूज़र टेबल में, कि बंदे की एजुकेशन डिटेल्स यहाँ रखी हुई है इस आईडी पे, ठीक है। 1-to-1 का रिलेशन है ये भी, मैनी टू मैनी का रिलेशन से वो ऊपर था, किसके लिए, सब्जेक्ट्स के लिए, इसमें बहुत सारी एंट्रीज वहाँ सेव कराएंगे यूज़र टेबल में। ये सब्जेक्ट दूसरे यूज़र से भी हो सकते हैं, और ये सब्जेक्ट दूसरे यूज़र के हो सकते हैं, और मल्टीपल यूज़र के ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो दोनों तरफ से मल्टीपल का सेंस है, तो इसलिए मैनी टू मैनी। इसके अलावा और टेबल्स हमारी हो सकती है, जैसे कि आप मान लो कि कोई भी हमारा कह सकते हैं कि कोई भी हमारा एप्लीकेशन में आया, हमारे एप्लीकेशन में आया, और उसने, वो चाहता है कि मैं किसी का कॉन्टैक्ट देखूं, कोई पढ़ाने आया या कोई पढ़ने आया, वो किसी दूसरे यूज़र का कॉन्टैक्ट देखना चाहता है, उसे कनेक्ट करना चाहता है। तो उस बेसिस पे हम उसको पैकेज दिखाएंगे कि हमारा ये पैकेज है, इसमें ये कॉन्टैक्ट्स आते हैं, जो आपने बहुत सारी साइट्स पे देखा भी होगा। तो इसलिए एक टेबल बनेगी किसकी, पैकेजेस की, ठीक है। पैकेज डिटेल्स की एक टेबल, या पैकेज नाम से ही टेबल बनेगी, तो पैकेज ही नाम रख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी एक टेबल डालते हैं, इसमें क्या होगा, पैकेज की डिटेल होगी कि ये हमारे पैकेज है, ये इसका प्राइस है, और ये है, आप बाय करो, इतने कॉन्टैक्ट्स है, आप इतने कॉन्टैक्ट व्यू कर लो, ये सब, ठीक है। ये सब होगा उसमें अंदर। तो ये फीचर हो गया। अभी हमने क्या रखा था, अभी तक हम डिटेल रख रहे थे, 4th टेबल थी यूज़र की। 5th टेबल से हमारा एक फीचर आया जिसका नाम है पैकेज, मतलब बाइंग फीचर है, कि बाय करने वाला फीचर में बाय करेंगे, कॉन्टैक्ट्स भी बाय करेंगे, दूसरे डिटेल्स बाय करेंगे, तो उस बेसिस पे हम उन्हें दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा फील्ड चाहिए तो इतनी नहीं चाहिए होगी हमेशा, इसमें इसमें ले लेते हैं ये वाला। तो इसको मारते हैं यहाँ पे पेस्ट,
और अब पैकेज डिटेल्स में क्या क्या होगा, पहले तो होगा पैकेज का नाम होगा, उसका डिस्क्रिप्शन तो होगा ही, फिर अमाउंट तो होगा ही, है ना। पहले तो नाम, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ही नीचे के 3 टेबल वही अपनी फिक्स, टेबल नहीं कॉलम। हाँ हाँ, इंसर्ट का कहाँ गया, को देखते हैं कैसे क्या सीन गड़बड़ हो रहा है यहाँ। ये रहा, ठीक है, नेम, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ये चीज़ तो होगी पैकेज में, है ना। क्या ऑफर कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, क्या अमाउंट है। दो चीज़ मैंने आपको अभी बोली थी कि एक है हमारा ये कि पैकेज कब तक चलेगा, है ना। एक तो हो गया कि ये पैकेज कब तक चलेगा, तो ड्यूरेशन इन डेज। थोड़ी कॉलम हमें और चाहिए है, तो इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ी और इंसर्ट, ठीक है। ड्यूरेशन इन डेज, कितने दिन चलेगा। और उसके अलावा हमारा हो गया कि हम कितने कॉन्टैक्ट व्यू करने का उसे वो देंगे, पैकेज में इंक्लूड करेंगे। कॉन्टैक्ट व्यू काउंट करके एक होगा कॉलम, तो जो मतलब 30 दिया है मैंने, तो 30 लोगों के कॉन्टैक्ट देख सकता है, उनसे कनेक्ट कर सकता है, कॉल, व्हाट्सएप, जो भी होता है, ठीक है। इसके अलावा एक रखेंगे हम क्या, डिस्काउंट परसेंटेज। मान लो कि अभी हमारा कोई फेस्टिवल आ रहा है, कुछ भी फेस्टिवल आ रहा है, तो उसमें हम एक डिस्काउंट डाल देंगे डाटाबेस में, कभी 10 रखेंगे, कुछ परसेंटेज में रख देंगे नंबर, 10, 5, 15, उस हिसाब से डिस्काउंट हमारा रेट चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये होगा स्ट्रिंग, ये होगा नंबर। ये जब आपको अभी चाहे थोड़ा पूरा भी आ रहा हो, किसी किसी को समझ सब कुछ आ रहा हो, किसी किसी को आधा आ रहा हो, किसी किसी को थोड़ा आ रहा हो, पर जैसे जैसे ये बनना शुरू होगा, ये पहले तो बैकएंड में, फिर जब ये फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करेगा या इंक्लूड करें, फ्रंट एंड में हम इंक्लूड करेंगे, यूज़ करेंगे उसके एपीआईज का, तो आपको क्लियर समझ होगा कि ये ड्यूरेशन इन काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज क्यों दे रहा हूँ मैं, ये सब क्यों दे रहा हूँ, और ये मैंने एजुकेशन में ऐसे आई क्यों डाली है, एग्जैक्ट सब कुछ आपको तब क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, या बहुत लोगों को ये भी हो सकता है कि सब कुछ क्लियर हो रहा हो, तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो अमाउंट नंबर होगा, ड्यूरेशन डेज भी क्या होगा, नंबर, ठीक है। कॉन्टैक्ट व्यू काउंट तो नंबर ही होगा, डिस्काउंट परसेंटेज भी नंबर ही होगा। तो इसमें जो नलेबल होगा, ये भी नलेबल नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये इसको यस कर देते हैं कि नहीं होगा तो शुरू में, ठीक है, होगा तो उस हिसाब से बना देंगे, है ना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो टेबल इस वीडियो में, एजुकेशन डिटेल्स की और पैकेजेस की, पैकेज की। बाकी इस पैकेज में और चीज़ भी होगी इंक्लूड, एक दो और टेबल होगी शायद, तो देखते हैं उसको आने वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को अभी यहाँ खत्म करते हैं और अगले पार्ट में देखते हैं कि पैकेजेस फीचर्स के लिए हमें और कितने टेबल्स चाहिए, और उसके अलावा देखते हैं कि यूज़र टेबल बची है हमारी, वो देखते हैं आने वाली वीडियो में।